नमस्कार। इस वक्त आप तमाम दर्शक हरियाणा तक देख रहे हैं और देखिए यहाँ हम खड़े हैं हिसार के बालसमंद में, जहाँ पर आज दुष्यंत चौटाला एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपको बहुत सारी कुर्सियां यहाँ पर नजर आ रही होंगी। जो जनसभा दुष्यंत चौटाला की होने वाली है, ये उसकी तैयारियां हो रही हैं और इन तैयारियों का एक बार जायजा आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आज दुष्यंत चौटाला जनसभा को संबोधित करेंगे, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि इस उपचुनाव का बिगुल जब बजा तो पहले नजरें टिकी हुई थी कि टिकट किनको मिलेगा, कुलदीप बिश्नोई को या फिर भव्य बिश्नोई को। चलिए वो तस्वीर भी साफ हो गई, पता चल गया कि भव्य बिश्नोई ही बीजेपी जेजेपी के सांझले उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसके बाद फिर सवाल आया कि जिस तरह से कांग्रेसी नेता एक दूसरे के प्रति जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी तरह से बीजेपी और जेजेपी के बीच में भी एक तरह से देखने को मिला क्या गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या खींचतान चल रही है। तो इस तरह की बातें भी लगातार होती रही, लेकिन उन तमाम सवालों, उन तमाम प्रश्नों, उन तमाम बातों का जवाब आज तमाम लोगों तक मिलने वाला है, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला की जनसभा है। और इसके साथ ही जो सवाल लगातार हम करते रहे हैं कि क्या गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इतने सारे नेता आए लेकिन दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं आए, अजय चौटाला क्यों नहीं आए, दिग्विजय चौटाला क्यों नहीं आए। तो आज दुष्यंत चौटाला इस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कई सारे जो प्रश्न, क्या गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक है, अब यहाँ जिस तरह से भव्य बिश्नोई की दावेदारी है, उस दावेदारी को लेकर जेजेपी नेता किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो कई सारे जो सवाल हैं जिनका जवाब आज इस जनसभा में देखने को मिलेगा। ये कुर्सियां देख सकते हैं, अब इस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर और भी जो आयोजक होंगे या जो तैयारियां कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं जेजेपी के, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह से और क्या क्या यहाँ की रणनीति अपनाई गई है, या फिर ये कहें कि किन मसलों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आज वो जनता से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। यहाँ से राजेश गोदारा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, रमेश गोदारा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर जरा बताएं कि आज जो जनसभा होने वाली है, क्या कुछ तय किया गया है, कितने लोगों के आने की यहाँ संभावना? जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। दुष्यंत चौटाला जी पहली चुनावी जनसभा संबोधित करने आज पहुंच रहे हैं, तो सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। ये दुष्यंत चौटाला की यहाँ आदमपुर में हम माने कि इस इलेक्शन में पहली चुनावी जनसभा है। तो आप जैसे जिले को भी संभालते रहे हैं, तो जो जेजेपी कार्यकर्ता हैं उनका क्या सोचना भव्य बिश्नोई की दावेदारी के लिए? गठबंधन में है पार्टी, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। जहाँ इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारा कार्यकर्ता इनकी मदद करेगा। सर सवाल ये भी है कि अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं तो उनमें जेजेपी को कितना श्रेय मिलेगा, और अगर जीतते नहीं हैं तो क्या हार का ठीकरा फूटेगा? गठबंधन के अंदर श्रेय गठबंधन को ही होता है, किसी पार्टी विशेष को नहीं होता। तो गठबंधन को श्रेय मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों के आने की संभावना माने सर? क्योंकि कुर्सियां जो हैं ये आकलन तो फिलहाल मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपका आकलन क्या मानता है? काफी तादाद में लोग पहुंचेंगे। ये तो जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भावनात्मक तौर पे दुष्यंत चौटाला जी से जुड़ा हुआ है। उनके आने के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेगा। सवाल ये भी है कि जैसे मैं दौरे कर रही हूँ तो मैं ज्यादातर नेताओं का जो गढ़ है वो आदमपुर देख रही हूँ। बालसमंद को क्यों चुना? बालसमंद ग्रामीण अंचल का सबसे बड़ा गाँव है, तो इसलिए बड़ा गाँव है। बड़े गाँव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी हमेशा आते रहे हैं, तो इसलिए बालसमंद को चुना गया। जैसे वो यहाँ हम कहें कि सांसद भी रहे हिसार से, अब ये माने कि जो उनकी पकड़ रही गठबंधन में, वो सांझले भी बन गए, वो पकड़ भी बाकी है या लोगों का जनमत एक तरह से क्या वो टूट गया है, यकीन बाकी है? दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल जी के प्रतिबिंब के तौर पे और एज ए सांसद रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस दिन किसान के ट्रैक्टर को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा था और 1 महीने तक ट्रैक्टर लोकसभा में ले जा करके और उस जीएसटी के दायरे से बाहर निकालने का काम किया, नहीं तो आज ट्रैक्टर के ऊपर 70-80 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती। और अनेकों मुद्दे उठाए, देश की 543 की लोकसभा में उन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया। तो डायनेमिक नेता है, दूरगामी सोच के धनी है, प्रतिभावान है। उनसे मान लो हर युवा से लेके और चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है। तो उनकी जनसभा में कोई बीजेपी नेता भी दिखेंगे सर?
भारतीय जनता पार्टी में कमल गुप्ता जी है और है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं भी कौन कौन लोग आएंगे। लेकिन आप लोगों की ओर से जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब होंगे, और उनके अलावा हमारे प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री अनूप धानक जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं उनकी जनसभा की, वो यहाँ पर की जा रही हैं। एक तरह से हम ये माने कि इस उपचुनाव में जो पहली जनसभा है दुष्यंत चौटाला की, उसे हम ये माने कि एक तरह से पूरी कोशिश की जाएगी ये जाहिर करने की, ये जताने की, ये बताने की कि गठबंधन के बीच में जो लगातार सवाल उठते रहे, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो उन तमाम सवालों के जवाब आज हमें मिलेंगे। तो ये बालसमंद की उस जनसभा स्थल की तस्वीर जहां पर आज दुष्यंत चौटाला आने वाले हैं, अब जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी तक हालांकि ये तो पता नहीं चला है कि बीजेपी की ओर से कौन कौन नेता शामिल होंगे, लेकिन जेजेपी की ओर से जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह यहां पर शामिल होंगे। तो ये आप देखेंगे कि इसी मंच से जो है वो दुष्यंत चौटाला आज यहां हिसार के लोगों को, इस हलके के लोगों को, आदमपुर के लोगों को संबोधित करेंगे। लगातार तमाम अपडेट्स आप तमाम दर्शकों तक हम साझा करते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।